काली आया काली नहीं जाते हैं के दिनों में परमेश्वर के दासों से हमें खुदादा वक़्फ़ के तरीके से खुदादा पाक कलाम से सुनते हैं, हमें आशीष मिलते हैं। वचन सुनो अपना जीवन में और जो है कि ऐसी रखो, खास रखे प्रार्थना करना। बहुत सारे लोग ये डेंगू बुखार का वसीले से आ नहीं पाते, हम प्रार्थना करना। कल से खुदा का जो दास हैं बस स्वयं इधर ही होंगे, सो ज़्यादा सा ज़्यादा लोग खुदा का हाजिरी में आने के लिए कोशिश करिए कि हमें खुदा का हाजिरी में खास रखे वजन में ज़्यादा हम ध्यान लगाना चाहिए। कलाम लगाएं, इंसान निरा रोटी से नहीं उसका मुंह से निकलने वाला वजन से जिंदा है। हालेलुया। उसका हाजिरी में जीवन देने वाला प्रभु का वचन है। इस वचन को ग्रहण करना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने परिवार समेत तुसी आओ, सिर्फ 2-3 दिन लगे ने, सिर्फ है सो खुदा ने बरकत दे। हालेलुया। असी दिन में मेरा प्रचार का विषय ये थे, दिन का समय ये होते थे हमें आप स्वार्थी नहीं होना, हम स्वार्थी नहीं होना। उसके बारे में बहुत सारे बयान सुना। आज खास रखे मैंने सुबह ये सुनाया कि अब्राहम स्वार्थी नहीं थे। जब उसको पता चला उसका जो भाई है लूत है, उसके परिवार को गैर देश के लोग आके सदोम अमोरा से पकड़ के लेकर चला गया। उसने अपने परिवार का 318 छोटा सा झुंडू को लेके जाके 4 राजाओं के खिलाफ जंग लड़या और उन्होंने जीत मिलिया और वो अपने भाई परिवार को और भी लोगों को और जो है कि गुलामी से वापस लेके आया। हालेलुया। सो इस रोज़ा प्रार्थना में हम यही कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं पाप का गुलामी में, शैतान का गुलामी में। कुछ ऐसे भी हमारे खुशियों को आशीषों को शैतान, हमारे तंदुरुस्ती को शैतान लूट कर लेके गया। एक दिनों में हम थोड़े से झुंडू हो के हम रोज़ा रख के प्रार्थना करते हैं, हमें वो गुआचा होगा सब कुछ वापस मिले। हालेलुया। ये रोजे के बाद में तुसी ऐसा होंगे जैसा अब्राहम लूट कर वापस लेके आए। मैं सोच रहे थे वो परिवार कितना दुखी होंगे, उस भाई परिवार को दुश्मन लूट गए लेकर चला गया। वो तड़पते होंगे कौन आएंगे, कौन मुझे बचाएंगे। हम तो कहरे में फंस गया है। लेकिन जब अब्राहम को देखा 318 लोगों को लेकर, वो कितना खुश होगा। अब्राहम को कितना खुश होगा जब उन्होंने वो कहरे से लेके आया। अब्राहम को भी कितना खुशी होगा, वो परिवार को कितना खुशी होगा। ये रोजे के अंत में इसी तरह तुसी खुशी से अपने घरों में जाओगे। मुझे बहुत कुछ और जो कि जड़ा मैंने खोया रब ने मुझे वापस दिया। धन्यवाद से प्रार्थना इसलिए इधर हो रहे हैं। रोजा हम अकेले अपने लिए नहीं दूसरे के लिए भी कर रहे हैं। मैंने शाम को पिछली 1-2 दिन के पहले यह प्रचार किया। यीशु मसीह ने बहुत सारे सवाल लोगों को पूछा, 300 से ज़्यादा सवाल दूसरों को पूछा। लोग सवाल लेके आते हैं, लेकिन यीशु दूसरों को भी क्या किया, सवाल पूछा। और यीशु मसीह ने ये पूछा था लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं।
मेरे बारे में ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? की बोल रहे हैं? और पतरस ने कहा लोग तो बड़ा कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उसने बोला कि और तू मसीहा है, जीवित परमेश्वर का इकलौता क्या जी पुत्र है। पुत्र मसीहा है। आज जब दुनिया अलग रीति से जवाब देते हैं, हमें सबसे पहले ये हम बोल सकते हैं यीशु खुदा का पुत्र है और उसका इकलौता पुत्र है। हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आया, मैं बच गया, वो मेरा मुक्तिदाता है, वो मेरा प्रभु है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने उस मुंडे का जड़ा दौरा पड़ते थे, गूंगे सी और जो है कि बोले थे, उसका बाप ने पूछा क्या तुम विश्वास करते हो? जब उन्होंने इकरार किया और यीशु ने उसको चंगा किया। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। किश्ती में लहरों में जड़ा किश्ती डगमगा रहे थे, चेले ने यीशु आकर पूछा क्या जी तुसी क्यों डरते हो, तुसी क्यों? ਡਰਦੇ ਹੋ? आज भी इसी रीत से अलग अलग प्रकार का डरों के लेकर तुसी आए, तो डरने की कोई लोड़ नहीं। पढ़िए मरकस का इंजील 5 बाब, मरकस 5 बाब उसकी 51 आयत पढ़िए। नहीं है। 31 आयत। उसके चेलों ने उससे कहा तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है नहीं, कि अच्छा हाँ जी हाँ पढ़ो। उसके चेलों ने एक मिनट 30 आयत पढ़ो। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने बस मेरा वस्त्र किन्ने छुआ है? किसने छुआ या मुझे किसने छुआ? ये उस औरत का कहानी है। 12 साल से खून बहने का बीमार और बहुत सारे हकीमों के पास गए, बहुत कुछ दुख चलिया, सब कुछ बेचा, लेकिन लिखा कि कोई फर्क नहीं पैंदा। हालेलुया। आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, कई डॉक्टरों के पास जाते हैं, कई बाबियों के पास जाते हैं, कई जादू टूने के वालों के पास जाते हैं और झूठा दावा करने वालों के पास जाते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं सब कुछ खर्च करते हुए इस औरत जैसा बीमारी बढ़ गया, मरने वाली हो गई, कोई फायदा नहीं होया। नहीं हुआ। लेकिन इस औरत आखिर में उसको आश मिला, यीशु के बारे में सुना। हालेलुया हालेलुया। यीशु के बारे में क्या हो गया? सुनिया। सुना। क्योंकि यीशु याइरोस नाम का एक बंदा था, उधर जा रहे थे, उधर से सुनिए आगे आसी उसका बेटी मरना हुआ है। उसका बेटी क्या जी मरने वाली है। वो जा रहे थे, उसका पहले देखो उसने एक अशुद्ध आत्मा को निकाला जो बड़े देर से जंजीरों में बांधे हुए थे, लेकिन यीशु ने उसको आज़ाद कर दिया। इसी तरह यीशु आज आ रहे थे, सुनिया मिला, याइरोस ने सुनिया दिया, मरना हुए हैं, वो उधर जा रहे हैं, उसका बीच में बहुत सारे भीड़ है और इस औरत ही उस भीड़ के बीच में उसमें मन में तारा कि मैं बड़े जहाँ पर गया, मैं बड़ा कुछ किया, मुझे कोई फायदा नहीं होया। नहीं, खर्च भी किया ताजी, इलाज भी हो गया, बहुत सारे समय भी खर्च किया, अभी इतना कुछ भी करने का लोड़ नहीं। मैं यीशु नासरी का उस वस्त्र को छुए क्या हो जाएंगे? चंगी हो जाएंगी, मैं चंगे हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। इधर ध्यान रखो, मैं वस्त्र को छुए तो क्या हो जाएंगे? चंगी हो जाएंगी। उसका पल्ला छू के मैं चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। उसका विश्वास कितना बड़ा विश्वास है। लेकिन कि उसने उतने बड़े भीड़ के बीच में जाके पीछे से जाके उसका वस्त्र को छुआ, उसी समय
खून बहने का बीमारी क्या हो गया, रुक गया, और उसको पता चला मैं ठीक हो गया। अपने शरीर में क्या हो गया जी, क्योंकि प्रभु की सामर्थ्य और निकला है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु अलग अलग रीत से लोगों को चंगा किया। लोगों को यीशु मसीह छू के चंगा किया, और बहुत सारे लोग यीशु को छू के चंगा किया। बहुत बार यीशु मसीह से ताकत निकल के क्या हो गया जी, चंगा है। चंगा हो गया। अपने वचनों से प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया जी, चंगा किया, बड़ा अलग अलग रीति से। लेकिन इधर देखो, एक औरत इतना ही सोचा कि नचा के साथ यीशु मसीह का वस्त्र को छुए तो मैं क्या हो जाएंगे, चंगी हो जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। ये दिनों में परमेश्वर यही चाहते हैं, क्योंकि नचा के अलावा हम खुदा को कभी कुछ नहीं कर सकते। नचा पा जाओ, हम खुदा से कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। हमें विश्वास चाहिए, पावे ऐसी दूर से और बैठो, पावे नीड़े आओ, पावे हम उसके छुओ, वो हमें छुए। हो सकता है कि सब लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूर से प्रार्थना करें, नीड़े से प्रार्थना करें। आपका विश्वास होना चाहिए प्रभु ये काम कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने महसूस किया मेरे अंदर से क्या किया, सामर्थ्य निकला है। और उसने कहा किसने मुझे क्या किया जी, छुआ है। ये सवाल के पीछे बहुत सारे अर्थ हैं। पहली गल, जब उसने ये सवाल पूछा किसने मुझे छुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने पता चला मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला है। निकला। सो किसने मुझे छुआ, चेले ने बोला कि बहुत सारे लोग आपके ऊपर डिग रहे हैं, लेकिन ये नहीं लिखा है कि वो चंगे हो गए। लेकिन नचा के साथ जड़ा छुआ वो क्या हो गया, चंगे हो गए। यीशु मसीह ने भी पता चला। कितने लोग डिग रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह से कोई सामर्थ्य नहीं निकला। नहीं निकला, क्योंकि वैसे डिग रहे थे, तकामुकी कर रहे थे। लेकिन विश्वास के साथ एक औरत का जिक्र है। यीशु ने बोला इतना बड़ा भीड़ से मेरे अंदर से शक्ति निकला है, किसने मुझे क्या किया जी, छुआ है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन में काम कर सकते हैं। हम ऐसा भीड़ इकट्ठे हो जाए सुनने के लिए, कुछ पाने के लिए, लेकिन विश्वास नहीं तो कुछ भी हो नहीं सर। नहीं सर। नचा करने वाले से सब कुछ हो सकता है। हो सकता है। हम ऐसा भीड़ नहीं होना जरा हम विश्वास के अलावा उसका कदम बढ़ाते हैं। इस औरत ने विश्वास के साथ यीशु को छुआ। यीशु ने कहा किसने मुझे छुआ है। और उसका दो अर्थ है। एक तो यह था कि यीशु मसीह से सामर्थ्य निकला। यीशु ने यह चाहा कि इस औरत शिवा पाके ऐसा न जाए, बल्कि ये सबके सामने आ जाए, सबके सामने आ जाए। बहुत बारी हम प्रभु की हजूरी में आते हैं, सामर्थ्य पाते हैं, सानू खुदा कई प्रकार का जिस्मानी रूहानी आशीर्वाद देते हैं, शंगा होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही चले जाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, प्रकट नहीं होते हैं, और प्रकट रूप से और ये बताना नहीं चाहते कि यीशु ने मुझे क्या किया जी, चंगा। मैं कोटका समय बड़े देर का पहले मैं जाने में उधर एक बहन रहते हैं, एक नीवी आबादी है। उस बहन के घर में मैं गए, उधर एक मीटिंग कर रहे थे। उधर काफ़ी यूपी के लोग रहते हैं। उस बहन उधर आई, वो बोलते हैं कि चिराने में इधर रंजीत देवी में आए। बोलते हैं कि उसका जिस्म हिलते थे, जिस्म। बोलते हैं कि मैं रंजीत देवी आए, संतलो आए थे, मैं चंगी हो गया। हालेलुया। मैं बोला अभी 10-20 साल हो गए, आप किधर रह गया हैं। वो हालेलुया बोल के उधर बैठे। वो बाद में उसने कभी आया नहीं।
इसी तरह बहुत सारे लोग शिफा पा के चले जाते हैं। मुझे याद है इधर कमरीवाग में और जो है कि बड़ा और 13 दिन का प्रोग्राम ऐसे किया। बड़े लोग चंगे हो गए, ऐसे एड्रेस लिखते थे, हम ढूंढ के जाते थे। मैं टार रोड पर आ गए, उस वक्त इतना बस्ती नहीं था, अंदर खेती होते थे। उधर एक घर में मैं ढूंढ के एड्रेस ढूंढ के घर गए, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने बोलते ऐसी मसीह नहीं है। मैं तो ये पूछने नहीं गया मसीह नहीं है, हमने पता करने तुम चंगे हो गए, चलो प्रभु के बारे में दसें। बोला कि हम ठीक जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा खोला ही नहीं। ऐसे भी लोग हैं। लेकिन यीशु चाहा कि इस औरत अपना गवाही बोल कर जाए। इसने बोला किसने मुझे क्या किया जी, छुआ है। और वो डर के आए, अपने सारे बातें बताया। उसने सारे बातें क्या जी, सारे लोगों ने सुना। नहीं है तो सारे लोगों को सुनना ही नहीं थे। हो सकता है कि वो लिखते इसके बीच में आना भी नहीं सी, लेकिन आज एक भजन में भी लिखा, आज सारा विश्वास कितना बढ़ता है। हालेलुया। इसके गीते बनाए हुए। आज विश्वास के साथ बहुत सारे लोग उसका हजूरी में आते हैं। वही यीशु आज भी आज रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या जी, मुझे किसने छुआ है। ये दिनों में हम यीशु को छुए, उसका हजूरी इससे आप रहे। हालेलुया। विश्वास के साथ आप उसको छू सकता। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। 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 अब चंगे हो जाएंगे। यीशु ने बोला बेटी तेरा विश्वास ने तुझे बचाया। पढ़ो 34 शायद पढ़ो। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ। ਹੈ ਬੇਟੀ ਤੇਰੀ ਨਿਹਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਲਾਮਤ ਚਲੀ ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਲਾ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹੋ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कहा तेरा नेचा ने तेने क्या किया जी, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, बचाया। सलाम दी, ਚਲੀ ਜਾ। अपने घर में चले जा। धन्यवाद हो। इस दिनों में परमेश्वर बहुत सारे लोगों को शिफा दे रहे हैं। मैंने आपको बोला कि परमेश्वर अलग अलग रीति से लोगों को चंगा करते। जहाँ से बैठे हैं उधर भी खुदा ताने क्या करेगा, ਚੰਗਾ ਕਰੇ। क्योंकि उससे सामर्थ्य निकल सकते हैं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर तो इस दिनों में विश्वास के साथ अपने लिए आओ और दूसरे के लिए भी आओ। सो परमेश्वर विश्वास के साथ जिस तरह सूबेदार है अपने नौकर के लिए आया, बोला कि मेरा नौकर घर में है। मेरा नौकर किधर है, ਘਰ में है, एक लफ्ज़ इधर से बोलो क्या हो जाएंगे, चंगा हो जाएगा। सो यीशु हो सकता है कि और जो है कि दूर से अपने एक वचन बोल के भी चंगा करेंगे, क्योंकि जबूर में लिखा वो अपना वचन को कल के क्या करता है जी, चंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं किला में एक जहाँ पर गए, उधर घर में जब बैठे तो बहन बच्चे खुदा घर में आते हैं, बंदा नहीं आते, रिक्शा चलाते हैं। उसके आंख में कोई किंगर कोई चीज़ बच गया, वो अंदर ही है। गरीब आदमी कोई डॉक्टर के पास नहीं गए होंगे, बड़ा तड़प रहे थे। बोलते हैं कि वो टीवी में प्रचार सुनिया। टीवी में क्या किया, प्रचार सुनिया। प्रचार के बोल रहे थे तुसी जगह जगह आपका तकलीफ है अपना हाथ रखो। सो प्रार्थना किया। बोलते जड़ा कंकर बोलते हैं जो आग में लगे अपने आप बाहर निकल गया। हालेलुया। 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 परमेश्वर दूर से भी नेड़े से भी क्या कर सकता जी, सुन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। ये वचन सुनते सुनते यानी विश्वास से चंगा हो सकता। हालेलुया। उसका अर्थ यह है तुसी यीशु को छू रहा है, हालेलुया। धन्यवाद। या यीशु आपको छू रहा है। धक्का मुक्की करने से कोई फायदा ही नहीं है। दुआ करने में इधर देर लगाने से कोई फायदा नहीं। विश्वास के साथ कले हो जाओ। हालेलुया। विश्वास के साथ बैठ के भी प्रार्थना करो। हालेलुया। 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 आइए सी देखिए यीशु ने और यूहन्ना 21:15 से पढ़िए। यूहन्ना 21:15 से। ਸੋ ਜਾਓ ਖਾ ਹਟੇ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸ਼ਮੌਨ ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ,
ਮੇਰੇ ਲੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ। ਉਸਨੇ ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸ਼ਮੌਨ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਉਸਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸ਼ਮੌਨ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਤਰਸ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। भाई बहनों, पतरस ने पता है, चले सारे भाग गए। चले सारे क्या हो गया? भाग गए। कितना भागा? जब गत्सेमनी बाग में यीशु मसीह को पकड़ने आया, सारे क्या हो गया? ਭੱਜ ਗਏ। जिन्होंने बड़े बड़े दावा किया था, ताड़े नाल मरूंगा, किधर भी नहीं जाऊंगा। पतरस बोलने में सारे बोलते थे, क्या जी, हम भी तेरे लिए मरूंगा। और जब पतरस इकरार कर रहे थे, वो भी बोलते थे, नहीं जी। लेकिन जब समय आया, वो सारे क्या हो गया जी? ਭੱਜ ਗਏ। लेकिन ये भजे लोगों को सो यीशु मसीह जड़ा जी उठा। और यीशु मसीह जब एक औरत ने मगदली मरीन को सबसे पहले मिला, यीशु ने उसको बोला, तुम जाओ। चेले ने कहो, पतरस को भी कहना, मैं गलील में तानु मिलेगा। हालेलुया। इन्होंने 3 बार इनकार किया। सारे चेले लोग भज गए, चला गया सी। लेकिन यीशु मसीह ने उनका नाम लेकर बोला, क्या जी, जाकर बोलना, मैं उधर तानु मिलूँगा। कासरा का पतरस को भी क्या करना जी, बोल। हमारा परमेश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं। हम छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको क्या नहीं छोड़ता नहीं। यीशु फिर इन्होंने मिल रहे हैं। यीशु चले 2-3 बार ही मिला, तैने पता ही है। मगर वो मच्छी पकड़ने जा रहे हैं, उधर यीशु उसको मिल रहे हैं। वो नाकाम हो गया सी, क्योंकि यीशु के अलावा वो सफल नहीं हुआ। लेकिन यीशु ने क्या आज्ञा के अनुसार जाल बचाया, उन्होंने बहुत मच्छी मिला। और लेकिन इधर एक सवाल, इसके बाद में यीशु मसीह ने और पतरस को पूछा, क्या तू मुझे ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ है? ये सबसे ज़्यादा प्यार करता है, इनमें से ज़्यादा। दूसरे चेलों से बढ़कर तू मुझे ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ है? प्यार मैंने ये सोचा, परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर को ज़्यादा ज़्यादा प्रेम करें। हालेलुया। 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 एक दूसरे से बढ़ के परमेश्वर को क्या करें? प्यार करें। हम प्यार करें। वो प्यार चाहते हैं, इसलिए बोला, क्या पतरस तो इससे बढ़ के मुझे क्या करते हैं जी? प्यार करते हैं। क्योंकि पतरस 3 बारी उसने यीशु मसीह का क्या किया? इनकार किया। इधर 3 बारी यीशु मसीह उसको पूछे, क्या तू मुझे प्यार करता है? करते हैं, तू मुझे प्यार कर। भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है हम उसको प्यार करें। हालेलुया। 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 दुनिया को प्यार करना बड़ा आसान है। वचन में लिखा है कि जब दुनिया को प्यार करेंगे, परमेश्वर का प्यार उन्नत बच्चे है ही नहीं। पढ़ेंगे हम पहला यूहन्ना 2:15 से पढ़े, जल्दी पढ़िए। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, संसार से प्यार ना रखो, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ना उन्ना अवस्था नाल ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ नहीं है। हाँ, लिखा है कि क्या तुम संसार को प्यार करते हो? संसार का वो चीज़ों से जड़ा परमेश्वर से वजन से बाहर है, परमेश्वर का प्यार से बाहर है। अगर ऐसी उन चीज़ों से हम प्यार करें, सो हम खुदा को कभी भी प्यार नहीं, दोनों पास से प्यार रख नहीं सकता। तो उसे खुदा को भी ये संसार का वो चीज़ है जड़ा परमेश्वर, क्योंकि याकूब 4 में लिखा है कि संसार को प्यार मित्र चारा परमेश्वर का अनुवाई बनाते हैं। याकूब 4:4 पढ़िए, जल्दी पढ़िए। याकूब 4:4। हे व्यभिचार नो
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ। लिखा है कि संसार का, लिखा है कि व्यभिचार नहीं हो, मतलब जो सही रिश्ता नहीं है, कोई कानूनी रिश्ता को छोड़ के दूसरे बने जाते हैं, वो औरत तो बनते हैं, वो व्यभिचार बोला जाता है। सो हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, फिर उसी समय हम ये दूसरे संसार की चीज़ें जिसको हम परमेश्वर के बीच में आके हमने छोड़ दिया, त्याग दिया, अगर वो चीज़ों को हम प्यार अगर हम करें तो कहें कि तुम व्यभिचारिणी लोग हैं। सो व्यभिचार करने वाले खुदा दे राज्य के वारिस नहीं होंगे। लिखा है कि ये संसार का मित्रचारा परमेश्वर का वैरी। हाँ आगे। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ हाँ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। और अगर हम दुनिया को प्यार करें और परमेश्वर हमारा क्या बनेगा जी वैरी। अगर हम परमेश्वर को प्यार करें ये दुनिया क्या जी हमारा वैरी बनेगा। ये दुनिया हमारे साथ क्यों प्यार करते हैं कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, उसको वचन को मानते हैं, उसकी मर्जी ऐसी पूरी करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए दुनिया हमसे वायर करते हैं, ये तो होना ही है, लेकिन परमेश्वर हमें बोलते हैं और इस संसार को जो प्यार करे क्या है, उसमें लिखा है कि आंखों का काश, जिस्म का काश, जीवन का क्या जी घमंड। बहुत सारे ऐसा काश हम जो सारे परमेश्वर से दूर करते हैं। परमेश्वर हमें इस रोजे के दिनों में ये सवाल रखते हैं, क्या तुम दुनिया को प्यार करते हो या मुझे प्यार करते हो। अगर ऐसा कोई बातें हमारे जीवन में है हम उस बातों को छोड़ें। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर को प्यार करने के लिए अपने आप को अर्पण करें। आखिरी में पतरस बोलते हैं कि तीसरी बारी तो सब कुछ जानो जानी है। वाक्य आई हम किन्ना को परमेश्वर को प्यार करते हैं, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। 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 अगर दुनिया को हम प्यार करें इस दिनों में खुदा का वजन हमारे बीच में लगातार आते हैं, क्या क्या बातें खुदा वायर करते हैं, क्या क्या बातों से छोड़ना, क्या क्या बातों में अपना मन लगाना, ये दिनों में हम मन लगाइए। आज शाम को परमेश्वर हमको ये पूछते हैं, क्या जी तुसी मुझे प्यार करते हो? प्यार करते हो? हालेलुया। तुसी मुझे प्यार करते हो। परमेश्वर हमारा जीवन में यही चाहते हैं। पढ़ेंगे यूहन्ना 8:10 पढ़िए। यूहन्ना 8:10। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी वह कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, और फिर पाप ना करना। बस। हालेलुया। हालेलुया। इधर तेरे सबको पता है कि प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा देने वाला है। हालेलुया। 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 ये रोजा प्रार्थना का एक मौन बड़ा उद्देश्य है। बहुत सारे लोग पाप क्षमा पाए हैं। बहुत सारे लोग क्या करें, इधर तेन पता है कि एक औरत जड़े उस वक्त के लोग फक्की फरीसी कानून का बड़े ठेकेदार जो एक औरत को पाप में वो रात दिन रात उड़ी करते रहे, एन टाइम पर पकड़ के यीशु मसीह के पास ले गया और प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होकर और यीशु मसीह को कहा और कहा कि इस औरत को हम गुनाह में पकड़ा, कानून के मुताबिक मूसा के कानून के अनुसार यह है, इसको पत्थर मारे। ये इसलिए कि यीशु मसीह में कोई दोष लगाना था। ये सवाल क्या बोल रहे हैं, सवाल है। और यीशु नीचे लिखते रहे। थोड़ी देर के बाद में यीशु मसीह सिर चुकिया और कहा, ताड़े पीछे जिन्होंने गुनाह नहीं किया पहले आके इसको क्या करो, पत्थर मारे। फिर नीचे कुछ लिखते रहा। ये लफ्ज़ सुन गए वो सारे
अपने आप को दोषी ठहरा, छोटे से लेकर बड़े तक सारे क्या हो गया, निकल गए। भाग गए। भाई बहनों, आज दुनिया वो है पत्थर मारने वाले, ठीक है। मूसा के कानून में लिखा हुआ, लेकिन वो शरा बदल गया। लिखा कि मूसा से यूना तक शरा था, आंख के बदले आंख, दांत के बदले क्या जी, पत्थर के बदले क्या जी, दोषियों को सजा देना, मारना। लेकिन यीशु आया, क्या जी, यीशु से लेके रहमत का फसल का जमाना शुरू। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि इसको पत्थर मारो। यीशु ने जब बोला तुमसे जो कोई गुनाह नहीं किया वो उसको क्या करो, पहला पत्थर मारे। कोई है नहीं था। वचन में लिखा कि सबनों ने पाप किया और सारे परमेश्वर से क्या हो गया, जो दूर हो गए। कोई भी धर्मी है ही नहीं। सबनों ने पाप किया। और यीशु ने कहा उस औरत को, जब सारे चला गया, दोषी हो गया, क्योंकि और वो सारे जानो जानी परमेश्वर है, और यीशु के सामने वो नीचे कुछ लिखता भी सी, हो सकता है कि जिन्होंने फड़ के लेके आया उनका नाम लिखते होंगे, उनके काम लिखते होंगे, और यीशु की बातें सुने, तुमसे कोई भी पाप नहीं है तो क्या करो, हैं? हो सकता है कि यीशु लिख रहे थे, उनका नाम लिख रहे थे कि दोषी ठहरा गया, नहीं तो वो गुनाह को मानने वाला नहीं था, वो पाप को मानने वाला नहीं सी। हो सकता है उसके लिखत से उन्होंने चुभने लगा कि हम पापी के, सारे भाग गया, सारे क्या हो गया, बच गए। कलाम लिखा है कि परमेश्वर के सामने हमारा सब कुछ नंगा अति कुलंगुला है। हालेलुया, हालेलुया। सारे भाग गया। यीशु ने इस औरत को अकेला खड़े होकर देखा, क्या बेटी तुमको कोई सजा, बोलता नहीं। और जो कि पत्थर चुकिया सी, पत्थर नीचे डिग गया, वो अकेली खड़े हुई है। यीशु ने कहा, और जो कि मैं भी तुझे सजा नहीं दे रहे हैं, मैं तुझे माफ़ी दे रहे हैं, दोबारा गुनाह ना करी। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, क्योंकि यीशु आज दुनिया में कितनी खबरें हम सुन रहे हैं, क्या क्या हम देख रहे हैं, पापी को सजा मिल रही है। पापी को क्या मिल रहे हैं, सजा। कोई धर्म माफ़ नहीं कर सकता, कोई इंसान माफ़ नहीं कर सकता, नहीं। लेकिन यीशु ने कहा ये धरती उतर पाप माफ़ करने का अधिकार है। हालेलुया, वो पत्थर मारने वाला होकर नहीं आया। हालेलुया। हालेलुया। वो तो पत्थर खाने आया है, वो तो सजा पाने आया है। दुनिया का पाप का सारा सजा यीशु मसीह ने, पुराने नियम का सारा सजा उसने अपने ऊपर भुगताया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं शराब को हटाने नहीं आया, शराब को पूरा करने। शराब में जो कुछ बातें लिखे हुए और उसको कोई भी पूरा कर नहीं सकता, लेकिन यीशु पूरा निर्दोष बलि होकर यीशु आया। प्रभु यीशु मसीह के निर्दोष, देखो सारे जगत का पाप को उठा के लेकर जाने वाला क्या जी, मैं मना। हालेलुया। हालेलुया। पुराने नियम का कोई भी बलि इंसान को पाप क्षमा दे नहीं सकता, शुद्ध नहीं कर सकता सी, लेकिन यीशु लहू उसका कुर्बानी हमारे सारे पापों से शुद्ध करने का हालेलुया और सुविधाएं हैं। यीशु हमारे सारे पापों को क्षमा करते हैं। यीशु दोष देने नहीं आया बल्कि पापी को बचाने आया। ये वजह सत्य है। हर तरह मन योग्य यीशु मसीह पापियों को बचाने आया। हो सकता है कि दुनिया आपको दोष लगा सकते हैं, अदालत आपको दोषी लगा सकते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरे पास पाप क्षमा है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पास क्या जी, पाप क्षमा है। पाप क्षमा है। तो मेरे अपराधों को मैं क्षमा कर सकता। लाल जैसा है तो क्रीम के रंग है तो भी मैं उसको बर्फ जैसा चिट्टा कर सकते हैं। और मैं मेरे आओ उसे सुलह करिए। आज सुलह करने की लोड़ है, सिर्फ यीशु के पास आने की लोड़ है। ये बोले मैं पापी है मुझे थोलो। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको दोषी नहीं ठहराएगा बल्कि यीशु माफ़ करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अम्मा हमको माफ़ करने वाला, हमको धर्मी बनाने वाला यीशु है। तो रोमी 8 बाब में लिखा है कि आपको दोषी कौन ठहराएगा। यीशु के लहू के द्वारा
तन माफ़ी मिले फिर तो स्वर्ग भी आपको माफ़ी देगा, स्वर्ग भी आपका दोषी नहीं ठहराएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर ऐसे कहे मैं कौन है जी, इसलिए कहा कि तुझे कोई सजा नहीं दिया उस पापी को, उस अव्रत को। यीशु ने बोला मुझे कोई सजा, अव्रत क्यों आई? उसको पता सी यीशु सजा नहीं देगा, यीशु माफ़ी देगा। हालेलुया। सजा देने वाला भाग गया। जब यीशु जरा माफ़ी देने वाला उधर गए, जिसको अधिकार मिला, वो पत्थर अपने आप नीचे डिगेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज इस रोजे में इधर 19 लोगों ने उस परमेश्वर का सजा तुम क्रोध तुम बच गया है। हालेलुया। जो मसीह यीशु पर है उन्होंने कोई सजा का हुक्म नहीं है। हालेलुया। 19 लोगों का गुनाह खुदा ने माफ कर दिया, वो धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। ये कोई झूठ नहीं लिखा है कि ये सच है। हर तरह मन लियोगे कि यीशु बाबा को क्या करता है जी, बचाने आया। बहुत सारे लोगों को धर्म परिवर्तन के नाम से सदाते, उधर खड़े होकर कई लोग ऐसा गवाही बोलते हैं हम तो पापी थे, हमारा मन परिवर्तन हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? ये भी बोलते हैं हमको शिफा मिला, हम थके खा रहे थे, डॉक्टर के पास इधर गया, बाबियों के पास गया, हम इधर गया, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उसका कई सियाने लोग ये भी बोलते हैं हमारा जीवन परिवर्तन हो गया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने मेरा जीवन क्या किया जी? वो बदला है। सबसे बड़ी बात है यीशु मन परिवर्तन करते हैं, हमारा जीवन क्या करता है जी? बदलता। यीशु चंगा करते हैं, भूत प्रेत से छुटकारा देते हैं, डॉक्टरों से हमको बचाते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा डॉक्टर यीशु पापियों का वाहिद है, निर्वया करने वाला है। वो आपको सजा देने नहीं आया, आपको बरी करने आया। धन्यवाद। सलीब पर यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या जी? इन्होंने माफ करो। हालेलुया। इन्होंने क्या करो? माफ करो। उसमें आप ही है। हालेलुया। यीशु मसीह को सूली पर मैं कई बार प्रचार किया, उसको सूली पर कौन चढ़ाया? ये जगत का सारे लोगों ने उसको सूली पर क्या किया जी? चढ़ाया। क्योंकि ऐसी 53 में लिखा वो अपराधों के लिए कायल किया गया। हालेलुया। यीशु मसीह सलीब पर क्यों मारा गया? सिर्फ वो सिपाहियों ने नहीं, या सिपाहियों ने उन्हें कोड़े मारे, उन्होंने उसको किलो में डाला, जरूर है। और भी बहुत सारे लोग उसको थप्पड़ मारा, दाढ़ी फूटा, बहुत सारे लोग हैं आने जाने वाले लोग उसको बुरा भरा बोला है। उसको ये करता विधा भी इसके बीच में है, उसको पढ़वाने वाले पिलातुस भी है, जरा हुक्म उसको सजा के लिए हुक्म दे दिया। वो यहूदियों का महायाजक सारे लोग हैं, जरा उसको पढ़वाया पिलातुस को, वो लोग भी है। बोला किसको सूली पर क्या करोगे? पिलातुस ने कहा इसके बीच में कोई गुनाह नहीं, ये बेगुनाह। लेकिन लोग आने वाला नहीं, इसको सूली पर क्या करोगे? इसको सूली पर क्या करो? वो लोग भी, तुम भी है, सारे जगत का पापी गुनहगार आप भी है, मैं भी था। उसको सूली हमारा अपराधों के लिए। हालेलुया। 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 लेकिन हम खुदा का धन्यवाद करिए, सारे दुनिया का हमको मुजरिम ठहराने के लिए, सारे पापियों को और लोगों की निर्दोष बनाने के लिए, उसका वो दोष हटाने के लिए, उसको बरी करने के लिए यीशु आया। सूर्य पर यीशु से बोला इन्होंने क्या करो? तो ये नहीं जानता कि वो साढ़े वास्ते भी सी। हालेलुया। साढ़े वास्ते भी सी, आगे बचाने वाला सबकी नहीं। परमेश्वर ने कहा कि बंदे इन्होंने माफ करो। हालेलुया। वो आज भी आवाज गूंज रहा है, आपको भी माफी मिलेगा। आइए अपना कान बंद करिए। ये औरत तुझे कोई सजा नहीं दिया, और यीशु आपको नहीं बचाएंगे, तुम सजा का हकदार है। परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्यार किया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई पर विश्वास करे नाश नहीं होंगे। अगर उस यीशु जिन्होंने आपके लिए कुर्बानी चलाया, आपका हर प्रकार के गरीब बच्चों को सूली पर चढ़ा, उद्धार करता, मुक्ति दाता, उस पर विश्वास न
अंधेरे को प्यार किया, लोग उनका काम बड़े थे। लोग सजा पाने का कारण यह है कि इकलौते पुत्र यीशु पर ईमान नहीं रखा। तुझे ज्यादा कोई पाप नहीं किया समझो, तुम बोलते मैं ज्यादा कोई पाप नहीं किया, लेकिन एक पाप फिर होगा। अगर यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखा, वो मुक्ति दाता ग्रहण नहीं किया, यही सबसे बड़ा पाप माना जाएगा। लेकिन तुम जरा पाप से, कर्म पाप से मुक्त नहीं है। आज बोलो यीशु मैं पापी हूँ। उस औरत यीशु के सामने खड़ी है, मुझे यीशु माफी चाहिए, मुझे माफी चाहिए। यीशु ने बोला बेटी तेरे गुनाह माफ, आगे गुनाह न कर, आगे गुनाह न कर। माफी पाते गई, शांति पाते गए। अब दुनिया उसको पत्थर नहीं मार सकता है, क्योंकि परमेश्वर उसको धर्मी बनाएगा। आज दुनिया के कोने कोने पर लाखों लोग धर्मी बन रहे हैं, यीशु पाप मुक्त कर रहे हैं, गुनाह माफ कर रहे हैं, धर्मी बन रहे हैं। तुम तो मार रहे हैं, तेरा पाप का दोष कौन हटा सकता है? हालेलुया। यीशु 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 मुझे माफ करो, यीशु मुझे माफ करो। जिन्होंने पत्थर मारने आए अपने आप को दोषी ठहरा कर भाग गया, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मिला। लेकिन एक औरत उधर खड़ी हुआ, यीशु ने माफ कर दिया। हालेलुया। उसने खड़ी हुई, प्रभु मैं सचमुच गुनाहगार हूँ, यीशु ने माफ कर दिया। तुसी दोषी ठहराने वाले हो, देखने वाले होकर हो, तन माफी नहीं मिलूंगा। तुम खड़े हो, यीशु मैं पापी हूँ, यीशु तुझे माफ करेगा। लाला बरा बरा कष्ट, किसने मुझे छुआ? बहुत सारे लोगों ने यीशु को छुआ, नीचे से छुटकारा मिल गया, शिवा मिल गया। आज तुम भी उस यीशु को छुओ, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हालेलुया। उसका पल्ला इधर बचाया हुआ है, उसका जोरी आप रहे। चलो विश्वास के साथ, हालेलुया। चलो विश्वास के साथ, चलो विश्वास के साथ। चंगा यार लगा है, यीशु खड़ा आपके पास, चूल्हा पल्ले को अभी अपना बीमारी से छूट जाएंगे। लाल बराबर का शक करो, बराबर लोरी बराबर का शक करो, बराबर। खुदा बहुत सारे लोगों को छू रहा है, छू रहा है। बहुत सारे लोग यीशु को छू रहा है, चंगे हो रहे हैं, हो जाए चंगे। तो डिगने वालों के बीच में नहीं, छूने वालों के बीच। तेरे बीमारी अब शिवा के बीच में कोई इतना दूर नहीं है, कोई दूर नहीं। तेरा सिर्फ एक नशा। क्या पत्र तो मुझे प्यार करते हैं? एक सवाल ये रोजे में आपके पास है, हम सचमुच खुदा को प्यार कर रहे हैं या दुनिया को प्यार कर रहे हैं? शिमशोन जैसा दलीला को प्यार कर रहे हो? परमेश्वर से बढ़ के और क्या क्या चीज़ों को प्यार करते हैं? हम ये सारे बातों को भेंगे, यीशु मैं तुझे प्यार करता हूँ। लाला बरा बरा कक्षा पर
क्या स्त्री तुझे कोई सजा नहीं दिया? आज सजा देने वाला नहीं इधर आया, आपको बचाने वाला आया है, हालेलुया। आपको बचाने वाला आया है। प्रेम धन्यवाद। और आज तुम इधर खड़े होएंगे, इधर खड़े होएंगे उस स्त्री जैसा। आपका गुनाह यीशु माफ करेगा। हालेलुया। धन्यवाद। कोई चाहते हो सारे आंखें बंद करो, हो सकता है कि तुसी पापी और गुनाहगार थोड़ा होंगे ज्यादा होंगे। कोई इधर है, अपना पैर पर खड़े हो जाओ। यीशु इस जगह पर हाजिर है, आपको माफी देने के लिए बुला रहे हैं। कोई है, कोई है, उस 19 लोगों के बीच में आप हो जाओ, और लक्कान धर्मियों के बीच में आप भी हो जाओ। तुम वक्रा पापी होकर क्यों रहते हैं? क्या उस आवाज सुनना चाहते हैं? गुनाहगारों मेरे कोलों चले जाओ, उस आग और गंधक में चले जाओ, मैं तुमको नहीं जानती, क्योंकि तुम मुझे जाना नहीं। मुक्तिदाता करके छुड़ाने वाला हो कि तू मुझे जाना नहीं, तुझे मुझे पहचाना नहीं, तुम मेरा आसरा नहीं लिया। कोई भी हो, खुदा आवाज मार रहे हैं, कोई है तो खड़े हो जाओ, फटाफट खड़े हो जाओ। शर्म महसूस ना करो, महसूस ना करो। कोई भी है, कोई भी है, एक भी हो, आज स्वर्ग खुशी करेगा, स्वर्गदूत खुशी करेगा। कोई भी हो, कोई विश्वासी होंगे बच्चे, हो सकता नहीं हो सकता। आज तौबा करना चाहते हैं, खड़े हो जाओ। खुदा आवाज मार रहे हैं, कोई भी हो, कोई बेटा बेटी हो, जवान हो बुजुर्ग हो, कोई भी हो, कोई भी हो, खुदा आवाज मार रहे हैं। धन्यवाद। दुआ करें। मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद। मेरे खुदा जी तेरे सवालों के सामने हम उत्तर देने वाला बने। तू सिर्फ सवाल ही नहीं पूछता खुदा पावे, हमारा सवाल हो, आपका सवाल हो। मेरे खुदा जी वो सवालों का उत्तर भी है। पिछले दिनों में हम बहुत सारे सवाल लेके आए, तूने हमको उत्तर दिया, दे रहे हैं। आपका सवाल के भी सामने खुदा बाप हम उत्तर देने वाला बने। मेरे खुदा जी जब से डरते हैं तो सीधा आवाज़ देते हैं, बेटा क्यों डरते हो, मैं जो है तेरे तूफान को आंधी को थमाने वाला मैं है। हालेलुया। लला बरा बरा कक्षा खरा बरा बरा। जब से अविश्वासी बनते हैं, हमारे के विश्वास को बढ़ाने के लिए तू आते हैं। जब हम चंगे होना चाहते हैं तो हमको सवाल पूछते हैं, क्या तू विश्वास करते हैं? मेरे खुदा जी हमको तू भी बख्शो, ये दुनिया में हमारा विश्वास को बढ़ाए, हमारा डर दूर हो जाए, हालेलुया। हमारा अविश्वास दूर हो जाए, हालेलुया। हमारा प्रतीति दूर हो जाए, हमारा पत्र मन दूर हो जाए, हम तुझे प्रेम करने वाला बने। ये रोजा में हमारा ताड़े नाल प्यार बढ़े, खुदा प्यार बढ़े। धन्यवाद। जितने लोग सबको बरकत देना, जब इधर से जाएंगे तेरा पाक उधर सबके साथ यीशु का नाम। आमीन। खुदा बाप का प्रभु की संगति हम सबके साथ भी, सारे संतों के साथ आज से लेकर सदा तक बने रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।